हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सीरीज यानी कि जो पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना। अब आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कटिंग टूल चैप्टर में हम लोग फाइल, चीजल एंड हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा हेक्सा। तो फ्रेंड्स, आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग हेक्सा के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कटिंग टूल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु को काटने के लिए जिस औजार जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे कटिंग टूल कहते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हेक्सा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हेक्सा किसे कहते हैं। हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। यह दो भागों ब्लेड व फ्रेम से मिलकर बना होता है। हेक्सा द्वारा किया गया कार्य हेक्साइंग कहलाता है। जी फ्रेंड, हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। यह ब्लेड व फ्रेम से मिलकर बना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप्स यानी प्रकार की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हेक्सा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हैंड हेक्सा और दूसरा होता है पावर सा, जो कि पावर के द्वारा चलता है। तो आइए फ्रेंड्स, हैंड हेक्सा के बारे में जानते हैं। हैंड हेक्सा का प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इसको हाथ द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाग यानी पार्ट्स ऑफ हैंड हेक्सा। तो फ्रेंड्स, हैंड हेक्सा के दो भाग होते हैं, पहला फ्रेम और दूसरा ब्लेड। तो आइए फ्रेंड्स, इन पार्ट्सों के बारे में विधिवत ढंग से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला भाग है फ्रेम। इसकी आकृति अंग्रेजी के यू या सी अक्षर के आकार की होती है, जिसका प्रयोग ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि हेक्सा फ्रेम का प्रयोग क्या है, तो आप ये मत कहिएगा कि हेक्सा फ्रेम द्वारा धातुओं को काटा जाता है। फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम का प्रयोग धातु को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है धातु यानी किस मटेरियल का फ्रेम बना होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रेम प्राय माइल्ड स्टील से बनाकर केस हार्ड किया जाता है। अब बात करते हैं भाग की यानी कि पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम के मुख्य भाग होते हैं फ्रेम, हैंडल, फेरुल, फिक्स होल्डर, पिन, एडजस्टेबल होल्डर पिन, रिटेनिंग पिन, विंग नट या फ्लाइंग नट। अब बात करते हैं हम लोग साइज की। तो फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम का साइज उसमें पकड़े जाने वाले ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, जो सामान्यतः 250 से 300 mm तक के साइज में होते हैं। जी फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम का सामान्यतः साइज 250 से 300 mm होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स की यानी टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो फ्रेंड्स, फ्रेम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड हेक्सा फ्रेम। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम फिक्स होते हैं, जिसमें केवल एक ही साइज के ब्लेड को बांधा जा सकता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार का हेक्सा फ्रेम फिक्स होता है। इसमें केवल एक मानक साइज का ही ब्लेड बांधा जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिक्स हेक्सा फ्रेम कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें केवल एक ही साइज के ब्लेड को बांधा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चित्र में मैं आपको हेक्सा फ्रेम के भागों को भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये भाग होता है फिक्स फ्रेम, ये विंग नट होता है, ये हैंडल होता है, ये फेरुल होता है, और ये जो दो पिने हैं जिसमें ब्लेड लगा हुआ है इसे रिटेनिंग पिन कहते हैं।
ये एडजस्टेबल पिन होल्डर होता है और ये फिक्स ब्लेड होल्डर होता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला आता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम दो भागों में बने होते हैं जिसको समायोजित कर सकते हैं, जिसका प्रयोग भिन्न भिन्न लंबाइयों के ब्लेड को बांधने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, अलग अलग साइजों के ब्लेड को बांधने के लिए हम लोग एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये फ्रेम होता है, उसके साथ में एक एडजस्टेबल फ्रेम लगा होता है, ये हैंडल होता है और ये विंग नट होता है और ये फिक्स ब्लेड होल्डर होता है। तो फ्रेंड्स, इस एडजस्टेबल फ्रेम के द्वारा ही हम फ्रेम की साइज को छोटी बड़ी करके अलग अलग साइजों के ब्लेड को बांध सकते हैं। अगला आता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम का प्रयोग धातु को गहराई में काटने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, जहाँ पर हमें गहराई में कटिंग करनी होती है उस स्थान पर हम लोग डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है, जिसकी सहायता से हम गहराई में हैं। फ्रेंड्स, नोट्स हैं कुछ, जैसे कि BIS के अनुसार हेक्सा फ्रेम 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप ए ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, टाइप बी क्लोज ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, टाइप सी स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, टाइप डी होता है स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और टाइप ई होता है डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये BIS के अनुसार ये पांचों होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा फ्रेम, यानी कि हेक्सा फ्रेम का विवरण। तो फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम को उसके प्रकार तथा उसके लंबाई से दर्शाया जाता है। जैसे फिक्स हेक्सा फ्रेम ए 250 mm, इसमें फिक्स हेक्सा फ्रेम उसका प्रकार हो गया और 250 mm उसकी साइज हो गई। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा है हेक्सा ब्लेड। तो फ्रेंड्स, हेक्सा के जिस भाग द्वारा धातु को काटा जाता है उसे हेक्सा ब्लेड कहते हैं। यह स्टील के पत्ती से बना होता है जिसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है, जिसके एक या दोनों किनारों पर भी आकार के दांते कटे होते हैं जो भिन्न भिन्न साइजों में पाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, हेक्सा के जिस भाग द्वारा धातु की कटिंग होती है वही हेक्सा ब्लेड कहलाता है। यह स्टील के पत्तियों से बना होता है। इसके दोनों सिरों पर एक एक होल किया जाता है जिसके एक या दोनों किनारों पर भी आकार के दांते कटे होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल यानी धातु की। तो फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील तथा टंगस्टन स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हेक्सा ब्लेड का साइज कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड का साइज एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विवरण यानी स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड का विवरण उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा उसके पिच के अनुसार दिया जाता है। जैसे हेक्सा ब्लेड 300 × 13 × 0.63 × 1 mm, जिसमें 300 लंबाई, 13 चौड़ाई, 0.63 इसकी मोटाई तथा 1 mm इसका पिच है। तो फ्रेंड्स, आगे कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि सामान्यतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई 250 से 300 mm, चौड़ाई 13 से 16 mm तथा मोटाई 0.63 से 0.8 mm होती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हेक्सा ब्लेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि हेक्सा ब्लेड कुछ इस टाइप के होते हैं, जिसके एक किनारे या दोनों किनारों पर दांते कटे होते हैं। इसमें ये 2 होल होता है, इसके द्वारा ही इसे हेक्सा फ्रेम में सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लेड की लंबाई एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक लिया जाता है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ ब्लेड। ब्लेड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑल हार्ड ब्लेड और सेकंड फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो आइए फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहला, ऑल हार्ड ब्लेड। इस प्रकार के ब्लेड में सुराग सभी भागों को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोग करते समय झटका लगने पर टूटने का डर रहता है। जी फ्रेंड, ऑल हार्ड ब्लेड में हम लोग होल को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड व टेम्पर्ड कर देते हैं। इस प्रकार के ब्लेड को यूज करते समय टूटने का डर लगा रहता है। अगला आता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। इस प्रकार के ब्लेड में केवल दांतों को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है तथा बाकी भाग को मुलायम रखा जाता है, जो प्रयोग करते समय झटका को भी सह लेता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार के ब्लेड में केवल जो दांतें होते हैं उन्हें ही हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं, बाकी भाग को मुलायम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रेड। हेक्सा ब्लेड के ऊपर प्रति इंच में कटे दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं। ग्रेड के अनुसार हेक्सा ब्लेड निम्न प्रकार के होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इन निम्न प्रकार को जानते हैं। पहला आता है कोर्स ब्लेड। इस प्रकार के ब्लेड में 14 दांतें प्रति इंच में कटे होते हैं, जिससे धातु बहुत जल्दी कटती है। इसका अधिकतर प्रयोग मोटी तथा नर्म धातु काटने के लिए करते हैं, जिसकी पिच 1.8 mm होती है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार के ब्लेड की पिच 1.8 mm होती है। इसका प्रयोग नर्म धातु को काटने के लिए किया जाता है। अगला आता है मीडियम ब्लेड। तो इस प्रकार के ब्लेड में 18 दांतें प्रति इंच में कटे होते हैं, जिसका मुख्य प्रयोग माइल्ड स्टील तथा कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है, जिसका पिच 1.4 mm होता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार के ब्लेड का पिच 1.4 mm होता है। नेक्स्ट आता है फाइन पिच। इस प्रकार के ब्लेड पर 24 दांतें प्रति इंच में कटे होते हैं, जिसका प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है, जिसकी पिच 1 mm होती है। जी फ्रेंड्स, फाइन पिच वाले ब्लेड का जो पिच है वो 1 mm होता है तथा प्रति इंच में 24 दांतें कटे होते हैं। अगला आता है वेरी फाइन। इस प्रकार के ब्लेड पर 32 दांतें प्रति इंच कटे होते हैं, जिसका प्रयोग पाइप तथा कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, जिसकी पिच 0.8 mm होती है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार वेरी फाइन जो ब्लेड होते हैं उन पे प्रति इंच 32 दांतें तथा इनकी जो पिच होती है वो 0.8 mm होती है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि पिच किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ नोट्स को जानते हैं। जैसे पहला टीपीआई। तो फ्रेंड्स, टीपीआई का फुल फॉर्म होता है टिप पर इंच या थ्रेड पर इंच। सेकंड नोट्स, ट्यूब तथा पतली सीट को काटने के लिए 0.8 mm वाली ब्लेड प्रयोग करनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, ट्यूब काटना हो या पतला सीट काटना हो तो हमें 0.8 mm वाली ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, मोटी तथा नर्म धातु के हेक्साइनिंग करने के लिए कोर्स पिच का ब्लेड प्रयोग किया जाता है। अगला है पतली तथा कठोर धातु की कटिंग के लिए फाइन ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेटिंग ऑफ ब्लेड, यानी हेक्सा ब्लेड की सेटिंग। तो फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड के दांते दाएं व बाएं मोड़कर बनाए जाते हैं, जिसे हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग कहते हैं। यह सेटिंग 2 प्रकार की होती है, पहला स्टेगर्ड सेटिंग और दूसरा वेब सेटिंग। तो आइए फ्रेंड्स, इन सेटिंगों के बारे में जानते हैं।
तो हमारा पहला आता है स्टेगर्ड सेटिंग। इस प्रकार के सेटिंग में एक या दो दांतें दाएं व एक या दो दांतें बाएं मुड़े होते हैं। यही क्रिया पूरी लंबाई तक होती है। इस सेटिंग वाले ब्लेड का प्रयोग साधारण कार्यों में करते हैं। जी फ्रेंड, स्टेगर्ड सेटिंग वाले ब्लेड का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें एक या दो दांतें दाएं तथा एक व दो दांतें बाएं मुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है वेब सेटिंग। इस प्रकार के सेटिंग में ब्लेड की दांतें लहर के समान मुड़े होते हैं, जिसका प्रयोग शीट तथा ट्यूब काटने के लिए किया जाता है। दांतों की सेटिंग प्रायः पिच पर निर्भर करती है। फर्स्ट पॉइंट, 1 mm पिच वाली हेक्सा ब्लेड प्रायः वेब तथा स्टेगर्ड दोनों सेट में पाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, जिस ब्लेड का पिच 1 mm होता है वह ब्लेड स्टेगर्ड सेटिंग तथा वेब सेटिंग दोनों के अंतर्गत आता है। 0.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड प्रायः वेब सेट में पाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, जिस ब्लेड का पिच 0.8 mm होता है वह प्रायः वेब सेट में पाए जाते हैं। 1 mm से अधिक पिच वाले ब्लेड प्रायः स्टेगर्ड सेट में पाए जाते हैं। अगर ब्लेड की पिच 1 mm से अधिक होती है तो वह स्टेगर्ड सेट में होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं हेक्सा ब्लेड की सेटिंग से लाभ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है कि ब्लेड के सेटिंग के कारण वह अपनी बॉडी के मोटाई से अधिक मोटाई में धातु को काटता है, जिससे वह फंसता नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि ब्लेड की सेटिंग से घर्षण कम होता है, जिससे कारीगर को हेक्सा चलाने में आसानी होती है। जी फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड की सेटिंग के कारण ही घर्षण कम होता है, जिससे कारीगर को हेक्सा चलाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लेड की सेटिंग के कारण ही धातु को अधिक गहराई तक काटा जाता है। जी फ्रेंड्स, ब्लेड की सेटिंग की वजह से ही हम धातु को अधिक गहराई तक काट सकते हैं। अगर ब्लेड में सेटिंग न की जाए तो हम धातु को गहराई तक नहीं काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा है हेक्सा ब्लेड का चयन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि हेक्सा ब्लेड का चयन कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि हेक्सा ब्लेड ऑपरेशन करने के योग्य है या नहीं। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड का चयन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, धातु की हार्डनेस। जी फ्रेंड्स, हमें धातु की हार्डनेस के अनुसार ही हेक्सा ब्लेड का चयन करना चाहिए। सेकंड, ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, हमें ऑपरेशन के अनुसार भी हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है धातु की मोटाई। धातु की मोटाई के अनुसार हमें हेक्सा ब्लेड का प्रयोग यानी हेक्सा ब्लेड का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेक्सा दो प्रकार का होता है, हैंड हेक्सा और पावर हेक्सा। तो अब तक हमने हैंड हेक्सा के बारे में जाना, अब हम पावर हेक्सा के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पावर सा। हैंड हेक्सा द्वारा लोहे की मोटी प्लेटों व सरियों को काटने में अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें कम समय में आसानी से काटने के लिए पावर सा का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्लेड को इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा चलाया जाता है। जी फ्रेंड्स, पावर सा का प्रयोग इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा किया जाता है। इस हेक्सा को हम हाथों द्वारा नहीं चलाते। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पावर सा के प्रकार। तो फ्रेंड्स, पावर सा निम्न प्रकार का होता है। जैसा पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग पावर सा, दूसरा फ्लेक्सिबल पावर सा, तीसरा सर्कुलर पावर सा और चौथा कंटूर पावर सा। तो फ्रेंड्स, हम फीटरों को हैंड हेक्सा का ही प्रयोग करना होता है, तो हम हैंड हेक्सा के बारे में जान चुके हैं। अब फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं हेक्साइंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हेक्सा द्वारा धातु की काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेक्साइंग, यानी कि हेक्साइंग के प्रकार। तो फ्रेंड्स, हेक्साइंग मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, वो दो प्रकार जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला होता है हैंड हेक्साइन और दूसरा होता है पावर हेक्साइन।
तो आइए हैंड हेक्साइन के बारे में जानते हैं। हैंड हेक्सा द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हैंड हेक्साइन कहते हैं। जी फ्रेंड्स, हैंड हेक्सा द्वारा धातु की काटने की जो क्रिया होती है वही हैंड हेक्साइन कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक आता है, हेक्साइन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो पहला है कि जिस धातु को काटना है उसकी सतह पर हेक्सा ब्लेड की 2 या 3 दांतें धातु के संपर्क में रखें। अगला है कि फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय उसके दांतें आगे की ओर अर्थात विंग नट की तरफ होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, ब्लेड को जब भी हम लोग हेक्सा फ्रेम में बांधते हैं तो जो धातु की दिशा है उसको आगे की तरफ यानी कि विंग नट की ओर रखना चाहिए। थर्ड है कि हेक्साइन करते समय हेक्सा की औसत चाल 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हम हेक्साइन कर रहे हैं तो हमें 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक ही हेक्सा को चलाना चाहिए। बहुत फास्ट हमें हेक्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हेक्साइन करते समय दबाव व ताकत केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना चाहिए और पीछे आते समय दबाव व ताकत को हटा लेना चाहिए। जी फ्रेंड्स, यदि हम हेक्साइन कर रहे हैं तो हमें अपना दबाव व ताकत केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक यानी आगे की तरफ लगाना चाहिए तथा पीछे आते समय दबाव व ताकत को हटा लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि हेक्सा चलाते समय ब्लेड को पूरी लंबाई में प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, हेक्सा चलाते समय हमें ब्लेड की पूरी लंबाई को प्रयोग में लाना चाहिए यानी कि हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई के द्वारा हमें किसी भी धातु, पार्ट्स इत्यादि की कटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हेक्साइन करते समय यदि ब्लेड टूट जाए तो उस कट को पुराने ब्लेड से ही पूरा करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, यदि हम हेक्साइन कर रहे हैं और अचानक से हमारा ब्लेड टूट जाता है तो हमें उस कट में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम नए ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो उस कट में नया ब्लेड चल नहीं पाएगा और फंसेगा, जिस कारण वो ब्लेड भी टूट सकता है। तो इसलिए हमें उस कट को पूरा करने के लिए किसी पुराने ब्लेड, यूज किए ब्लेड का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, यदि हम हेक्साइन कर रहे हैं तो हमें कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं तो हेक्सा ब्लेड गर्म होकर टूट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पावर हेक्साइन। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पावर हेक्साइन क्या होता है। अब तक हमने हैंड हेक्साइन जाना, अब पावर हेक्साइन जानेंगे। किसी धातु को पावर हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को पावर हेक्साइन कहते हैं। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जहां पर मास प्रोडक्शन करना होता है वहां पे पावर हेक्साइन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स कुछ सावधानियां जानते हैं। जैसा कि फर्स्ट है कि धातु के अनुसार सही हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, धातु के अनुसार ही हमें हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है, हेक्सा को झटके से नहीं चलाना चाहिए। जी फ्रेंड्स, हेक्सा को झटका देकर नहीं चलाना चाहिए। थर्ड है कि हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। चौथा आता है कि हेक्साइन करते समय यदि ब्लेड टूट जाए तो नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि पुराने कट में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स हेक्सा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं, जिसमें पहला है कि हेक्सा हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है। जी फ्रेंड्स, कोई भी आपसे पूछे कि हेक्सा किस स्ट्रोक में कटिंग करता है तो आप उससे कहिएगा कि हेक्सा हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है। सेकंड पॉइंट आता है, हाई कार्बन स्टील से बने हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस 59 से 62 HRC होती है। जी फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाई कार्बन स्टील से बने हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है तो आप उनसे बताइएगा कि हाई कार्बन स्टील से बने हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस 59 से 62 HRC होती है। यदि वही ब्लेड हाई स्पीड स्टील से बना होता है तो उसकी हार्डनेस 61 से 65 HRC होती है।
यदि हेक्साब्लेड लोहे स्टील से बना होता है तो उसकी हार्डनेस 62 से 65 HRC होती है। और लास्ट पॉइंट है कि यदि कट समाप्त होने वाला हो तो दबाव व चाल दोनों कम कर देना चाहिए। जी फ्रेंड्स, यदि किसी मटेरियल, किसी धातु, किसी पार्ट को हम काट रहे हैं और कट पूरा होने वाला हो तो हमें अपने दबाव व चाल यानी गति को कम कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो के किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और उसे देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।